चलिए फाइनली सारी टूर की बात हो गई, प्लेयर एनालिसिस की बात हो गई, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात हो गई, एनालाइज हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, सीरीज़ वगैरह फतह कर ली गई। 6-2 से सीरीज़ जो है पूरे टूर को जो है नेपाल क्लिंच करके लेकर गया। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है एक और चीज़ की। संदीप लामिछाने T20 आइस के बाद CPL के लिए रवाना हो गए, CPL खेलने में चले गए 3 वनडे गेम्स के लिए। रोहित पड़ैल जो कि वाइस कैप्टन थे टीम के, उन्हें यहाँ पर टेम्पररी कैप्टन बनाया गया इन 3 वनडे गेम्स के लिए। साथ में कोच सर भी मौजूद थे। तो रोहित पड़ैल एज अ कैप्टन कितने खरे उतर पाए हैं, इस पर जरा डिस्कशन हो जाए कि रोहित पड़ैल एज अ कैप्टन इन 3 वनडे गेम्स में कैसे रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, स्पेशली 4 पॉइंट्स हैं जो कि जिन पर डिस्कस करेंगे, और कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत कंसर्न नजर आई हमें। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ अच्छा है, अच्छी चीजें हैं, तो कुछ ऐसे एरर्स भी वहाँ पर देखने को मिले हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, और एट द एंड यहाँ पर रेटिंग देने की कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ 10 रोहित की कप्तानी जो है वो कैसी रही है। एंड सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा आएगा कि ट्रस्ट इन प्योर बॉलर्स। बिल्कुल जी हाँ, इसको हम डिटेल में समझाते हैं आपको, आप काफी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ट्रस्ट इन प्योर बॉलर्स का मतलब है कि अब आप देखिए जो प्रॉपर बॉलर्स हैं, जैसे कि मतलब जो प्योर बॉलर्स हैं, एज अ बॉलर टीम में जुड़े हुए हैं किशोर महतो और साहब आलम, ये प्रॉपर परमानेंट प्योर बॉलर्स के तौर पर टीम में जुड़े हुए थे। और तीनों वनडे गेम्स में उन पे ट्रस्ट दिखाना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात उनमें नजर आई। एज अ कैप्टन जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आप अपने प्योर बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा ओवर देने की कोशिश करें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ढालें, और वो चीज कहीं ना कहीं करने की कोशिश की। जबकि इतना अच्छा रिजल्ट आउटकम मिला नहीं है, पहले मैच में भी साहब आलम से काफी बॉलिंग कराई गई, उतना अच्छा आउटकम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें सेकंड मैच में ट्रस्ट दिया गया, थर्ड मैच में ट्रस्ट दिया, किशोर महतो से भी ट्रस्ट दिया गया। तो यहाँ पर ये एक जो है रोहित पड़ैल ने बहुत अच्छी एक कला अपनी दिखाई है, जो साइन है वो नजर आया कि वो प्योर बॉलर्स के साथ ज्यादा गए हैं। शुरू के 2 मैचों में करण सोमवाल थे, उसके बावजूद भी आप देखिए साहब आलम को पूरे 3 मैचों में खिलाया गया सबसे पहली बात, और तीनों मैचों में 30 ओवर का उनका कोटा होता है आमूमन, उसमें से 27 ओवर उन्होंने डाले हैं। आप एक बार उठाकर देखिए, इससे पहले के कप्तान जो भी रहे हो संदीप लामिछाने या दूसरे कप्तान है जो प्योर परमानेंट स्पिनर्स हैं, संदीप एज अ कैप्टन की मैं बात कर रहा हूं स्पिनर, वहां पर प्योर स्पिनर या किसी और पेसर को इतने ओवर्स नहीं मिले। बिल्कुल ये एक साइन बहुत अच्छा नजर आया रोहित के अंदर में जब देखा। और किशोर महतो से कल जब उन्होंने बॉलिंग कराई तो करण किसी की जगह वो फिलअप जरूर थे, बहुत सारे पार्ट टाइम ऑप्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद भी 9 ओवर 10 में से किशोर महतो को दिए गए। एक छोटी सी कंसर्न यहाँ पर मैं जरूर में कहा कंसर्न है तो मैं कहना चाहूंगा, 8 ओवर उस बॉलर ने अच्छे डाले, 1 ओवर खराब गया, और उसके बाद उससे लास्ट 10 ओवर नहीं करवाया गया। ये रोहित पड़ैल थोड़ी सी कप्तानी में यहाँ पर गलती हुई है। सबसे पहली बात ये, आप वनडे गेम्स खेल रहे हैं, 2-0 से आप सीरीज अप है। अब प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए क्या होता है, वो उस ओवर में रन्स के लिए गए, लेकिन आपको वापस से उनके भरोसा दिखाना चाहिए था और कहना चाहिए था नहीं, लास्ट ओवर तो आप ही डालेंगे और आप ही को इस ओवर में अंडर 8 के आसपास इन्हें रोकना होगा, अंडर 8-9 के आसपास इन्हें रोकना होगा। मुझे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आप ही पे डाल रहा हूँ लास्ट का 50वां ओवर भी, इससे उन्हें एक बहुत अच्छा गेम होता। ये एक छोटी सी गलती जरूर हुई है, और आपने जो चेंज किया बसीर को लगाया वो एक बहुत बड़ा गलत फैसला जो कि साबित हुआ, और लुकास ने उस फैसले को बिल्कुल गलत साबित करके दिखा दिया। 20 रन के लिए वो गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दें तो पूरी तरीके से दे दे, वहां पर एक छोटी सी एरर गलती जरूर हुई है। आप 10वां ओवर भी ट्रस्ट किशोर पे कर सकते थे। तो लेकिन ओवरऑल प्योर बॉलर्स का इस्तेमाल जो रोहित पड़ैल ने किया है वो उससे मैं बहुत ज्यादा खुश है। कहने के विकेट की आपने 27 और 9 की अगर मैं बात करूं तो 36 के आसपास, यानी 40 ओवर्स में से प्योर बॉलर्स के आपने 36 ओवर उन्हें बॉलिंग करने दिया। ये एक बहुत अच्छा साइन एक कैप्टन के अंदर नजर आया कि अपने प्योर बॉलर्स के साथ आप खड़े रहे। उसके बाद यार अगला पॉइंट आपके पास क्या है? बिल्कुल, और अगला पॉइंट ये है कि जो रोटेशन बॉलर्स का हुआ है इस पूरी सीरीज में 3 मैचों में, वो बहुत अच्छा हुआ है। जिस तरीके से रोहित पड़ैल ने अलग अलग बॉलर्स को अलग अलग ओवर दिया, अलग अलग फेस पर लेकर आए, और इस फेस पे इन्हें लेके आए, फिर अचानक आदिल आलम को लेके आए, बशीर अहमद को भी उन्होंने बॉलिंग दी, साहब आलम को उन्होंने बॉलिंग दी, और किशोर महतो को उन्होंने लास्ट मैच में फेस दर फेस भी बॉलिंग करवाई। तो चेंज यहाँ पर बीच बीच में वो करते गए, 2 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए, फिर दीपेंद्र सिंह यारी से 1 ओवर के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा उन्होंने किया, और रोहित पड़ैल ने ये तीनों मैचों में ये किया। ऐसा नहीं कि एक मैच में कर दिया तो 2 मैचों में भूल गए, या 2 मैचों में किया तो 1 मैच में भूल गए। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई, और वनडे में ये आपको ज़रूरत होता है कि आप थोड़ा रोटेट करते हुए चले। क्यों?
क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये बॉलर इस फेस में विकेट ले सकता है, क्या पता वो अगले फेस में विकेट ले ले। जी हाँ। तो कुछ भरोसा नहीं है। जितना ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट आप खेलेंगे उतना डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट मूवमेंट्स आपके एक एक क्रिकेट में फेस में आता रहेगा। जरूरी नहीं है T20 क्रिकेट नहीं है कि 4 ओवर में ही यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, नहीं। जितना बड़ा फॉर्मेट आप खेलेंगे उतना डिफरेंट वक्त के साथ साथ, दोपहर है, शाम है, रात है, दिन है, इसके हिसाब से आपको ढलना होगा और बॉलर्स को भी इस तरीके से यूज करना होगा, जो रोहित पटेल ने अच्छा किया। बिल्कुल, और वहां पर कहना होगा कि बॉलर्स ने इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया, जो रोहित ने उनका यूटिलाइज किया वो बहुत शानदार था, लेकिन बॉलर्स ने वो रिजल्ट निकाल कर नहीं दिया कैप्टन को। तो ये बॉलर्स की कहीं ना कहीं फेलियर है, जो मिड बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके जो मिड बॉलर्स रहे। खैर, उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो डेफिनेटली अयान, जो हम काफी वक्त से कहते आ रहे हैं कि प्योर बॉलर्स पे आप अगर भरोसा जताएंगे तो फिर आप दीपेंद्र सिंह एरी को एज अ प्लेयर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, एज अ बैट्समैन। अब आप सोचिए, दीपेंद्र सिंह एरी वनडे गेम्स में भी कितने सारे ओवर लगातार कराते हैं, लगातार देख रहे हैं ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस में। यहाँ पर उनके पास भी कोटा था 30 ओवर का, क्योंकि एक कोई प्लेयर 3 मैचों में 30 ओवर तक डाल सकता है वनडे गेम्स में, 50 ओवर गेम्स में। 30 ओवर में सिर्फ 8 या 9 ओवर शायद दीपेंद्र सिंह एरी को कराए हैं रोहित पटेल ने इन तीनों गेम्स में, और सिर्फ तभी लगाया जब उन्हें लगा कि अब थोड़ा सा किसी को रेस्ट देना है। फिर यहाँ पर किसी एक को अगर विकेट ट्राई करके देखें, कुछ अलग तरीके की बॉल से विकेट मिला, उन्हें हटा दिया गया। ये बहुत अच्छा किया। आप देखिए कितने कम ओवर डाले हैं दीपेंद्र ने, सिर्फ 8-9 ओवर पूरे इस टूर में उन्होंने डाले, इस वनडे गेम्स में डाले हैं, और बस दैट्स इट। और उसी में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल कर दिया सेकंड गेम में। अगर आप उतना पार्ट टाइमर को पार्ट टाइम के तौर पर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको दीपेंद्र से रन्स निकालने हैं ऊपर बैटिंग क्रम में, उन्हें बैटिंग से रन्स निकालने की जरूरत है। अगर आप ये प्रेशर लो कर कुछ उनके साथ करें कि वो कंट्रीब्यूशन कर पाए एज अ बैट, तो बेहतर होगा। तो रोहित ने प्रेशर दीपेंद्र का लो किया बॉलिंग साइड से, वहां पर दीपेंद्र को, जैसे फिर से मैं कहूंगा कि कप्तान ने अपना काम बहुत अच्छा किया, वापस से दीपेंद्र ने वहां पर कप्तान को डिसअपॉइंट, जैसे बॉलर से डिसअपॉइंट किया, वैसे दीपेंद्र ने भी अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट किया। जब उनके पास से इतना भार ले लिया गया, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए 2 मैचेस में, तीसरे में तो बैटिंग ही नहीं आई। उसके बाद यार चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रोहित पटेल एज अ कैप्टन उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत शानदार उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। और यूएसए में भी जो प्रैक्टिस गेम्स हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने वो कप्तानी का एक बहुत अच्छा मुजाहरा पेश किया था, दिखाया था कि मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा निखरता है। हमने देखा था, आई थिंक हॉस्टन के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, जब उन पर कप्तानी दी तो उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो इससे साफ इंडिकेट होता है कि जब आप उन पर प्रेशर देंगे, उन पर किसी चीज़ का भार डालेंगे, तब वो और ज़्यादा निखरेंगे। बहुत ज़्यादा उनका गेम जो होते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कप्तानी देने के साथ साथ अपना गेम बहुत ऊपर ले जाते हैं। जैसे उनमें से एक रिकी पॉन्टिंग सर थे, जो कप्तान इतने बड़े थे और इतना ज़्यादा उनका ग्राफ ऊंचा था उनके गेम का। इस तरीके से मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपेयर तो हो ही नहीं सकता, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं। ग्रैम स्मिथ सर ऐसे थे जो कप्तान भी थे और बड़े प्लेयर भी बने। तो इसी तरीके से रोहित पटेल को ये पसंद है कि मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा। कम जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं अच्छा करूंगा, लेकिन और जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। बिल्कुल, यानी जितना प्रेशर उनके आप डालेंगे उतने निखरते हैं। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस पे एक बार गौर करेंगे ना इन 3 वनडे गेम्स में, तो वो रिस्पॉन्सिबल बहुत नजर आए हैं शॉट्स की वजह से, रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से, और स्कोर बोर्ड को देखते हुए। आप देखिए 3 में से 2 बार वो नॉट आउट गए, यानी उन्होंने टीम को एक लाइन क्रॉस कराने में हेल्प किया कि नहीं, मैं लाइन क्रॉस करा के ही यहाँ पर दम लूंगा। तो एक अच्छी क्वालिटी उनमें नजर आई है। एज अ कैप्टन वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखे हैं, बजाय एज अ प्लेयर के वो बेहतरीन है, लेकिन एज अ कैप्टन भी उन्होंने पहले कहा कि ये पूरे की बात नहीं हो रही है, ये स्ट्रिक्टली इन 3 वनडे गेम्स की बात यहाँ पर हो रही है। एक छोटी चीज यहाँ पर और है, जो एक गलती से हमने कहा था, आपको याद होगा, एक T20 मैच में जहाँ पर 114 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी नेपाल की केन्या के खिलाफ, जो केन्या शायद पहला मैच अपना जीता था T20 आईज में। वहां पर बशीर अहमद एक ऑलराउंडर होकर आ रहे हैं 11वें नंबर पर बैटिंग करने, 10वें नंबर बैटिंग, सबसे लास्ट विकेट 9 विकेट हो गए थे टीम के, तब बशीर अहमद आ रहे हैं बैटिंग करने। उनसे ऊपर संदीप चले गए और बॉलर्स चले गए, लेकिन वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। हमने वहां पर कहा था एनालिसिस में, आप सबने सुना होगा कि ये क्या फैसला है, आप एक ऑलराउंडर को 10वें 11वें नंबर पर भेज रहे हैं, ये किस तरह की कप्तानी है, किस तरह की सोच है, ये समझ से परे है।
और आप रोहित पटेल को यहाँ पर देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, देखिए उन्होंने दीपेंद्र सिंह यारी को नीचे किया। और सबसे पहली बात तो बड़ी शुक्रगुजार है, कहीं रोहित पटेल की बात तक हमारी बात नहीं आती। जैसे हमने कहा कि दीपेंद्र सिंह यारी को आप जितने कम रन के जितना नीचे भेजेंगे उतना आप उनसे कंट्रीब्यूशन ले पाएंगे। खैर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी उनका ये फैसला बिल्कुल सही है। अगर आप इसे संदीप भी अगर इसे देखें और उसे फॉलो करें तो बहुत बेहतर होगा। दीपेंद्र को जितना नीचे भेजें, जितना लेस उनके सामने कंट्रीब्यूशन के लिए हो, उतना ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन बशीर अहमद को जो उन्होंने ऊपर किया वो बिल्कुल बेहतरीन था। जाहिर सी बात है, आपके पास एक ऑलराउंडर ऑप्शन है और आप उसे 10वें 11वें नंबर पर भेज रहे हैं जब आपको टीम को 20-25 रन जीत के लिए चाहिए, ये बिल्कुल भी इलॉजिकल बात हो जाती है। तो रोहित ने यहाँ पर एक अच्छा काम जरूर किया है। तो ये ओवरऑल चीजें रही हैं इन 3 वनडे गेम्स में केन्या के खिलाफ रोहित पटेल एज ए कैप्टन पे। कुछ छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर हुई हैं और मैं कहना चाहूंगा कि जो रोटेशन हुआ वहाँ बॉलर्स ने मौका ग्रैब नहीं किया। दीपेंद्र सिंह यारी के ऊपर भार कम किया, दीपेंद्र सिंह यारी ने वो मौका गवा दिया। ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम को देखने को मिल सकता था अगर प्लेयर्स भी इस तरह से, लेकिन कैप्टनसी काफी बेहतर हुई है यहाँ कहना होगा इन 3 वनडे गेम्स में। ये किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ रोहित ने ओडीज में कैसा कप्तानी की है इसी को लेकर आपके सामने ये वीडियो था। ओवरऑल एंड आप 10 में से रोहित को कितने देना चाहेंगे एज अ स्ट्रिक्टली कैप्टन? बिल्कुल, मैं 10 में से 9 आई थिंक 9 देना चाहूंगा, क्योंकि हुआ है जिस तरीके से जो डिसीजंस लेने चाहिए थे, बस एक जरूर है, किशोर महतो को मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल तीनों में उन्हें मौके मिलने चाहिए थे और पवन शराफ की टीम में रखा ये थोड़ा समझ से परे था। पर आपकी जो कप्तानी रही है, जो डिसीजंस रहे हैं वो स्पॉट ऑन रहे हैं और प्लेयर पे बिलीव करना जो कि कप्तान का पहला काम होता है जी। कितना भी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो, कितना भी ज़्यादा वो पूरा परफॉर्मेंस करे, पर बिलीव जरूर होना चाहिए कप्तान को। अगर कप्तान ही बिलीव नहीं करेगा तो बाकी के खिलाड़ी कोच कोई बिलीव नहीं दिखाएगा। तो ये रोहित ने बहुत अच्छा किया और परफॉर्मेंस तो उनका बहुत ज़्यादा उठा है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपका मेरा भी, मैं यहाँ पर 10 में से 8.5 मार्क्स देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगा कि जैसे आपने कहा कि प्लेयर पे भरोसा जताना, उन्होंने भरोसा पूरा जताया और 40 में से 36 ओवर्स जो है किशोर को दिए। लेकिन किशोर अगर 2 मैचेस खेलते, क्योंकि शुरू के 2 मैचेस में पवन शराफ टीम में बने हुए थे, अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट जरूर था वहाँ पर। अगर वो नहीं खेलते सिलेक्शन में तो बहुत बेहतर होता। और ओवरऑल जो यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात है तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपनी बैटिंग में भी दिखाया एज ए कैप्टन, जैसे हमने पहले ही कहा, और ओवरऑल चीज़ें काफ़ी शानदार रही है। किशोर को और मौके मिल सकते थे, तीनों मैचेस में वो मौका डिजर्व करते थे, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल पूरे फ्लाइंग कलर से रोहित पटेल इस 3 वनडे गेम से पास हुए हैं। अब बहुत अच्छा रहा है, कांग्रेचुलेशंस रोहित पटेल कि आपको जब बीसी से सी का मौका मिला तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसी वीडियो के साथ हमारे नेपाल टूर ऑफ केन्या की कंप्लीट कवरेज कंप्लीट होती है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए। हमारे एफर्ट 100% 200% हमने देने की कोशिश की अपने वीडियोस के जरिए, अपने कम्युनिटीज के जरिए, ट्विटर फेसबुक के जरिए। तो प्लीज एफर्ट लाइक करिए, इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि इस चैनल के साथ और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके। सब्सक्राइब जरूर करिए और आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें रिवॉर्ड के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू हमें रिवॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर तरीके से आपके सामने खुद को प्रेजेंट कर पाए और चीज़ें कुछ बेटर कर पाए। सुपर थैंक्स का बटन नीचे ही आ रहा होगा। अगर आप किसी को इंटरेस्टेड है और वर्क के बेसिस पर अगर आप हमें पसंद करते हैं तो जरूर हमें सपोर्ट जरूर करिए सुपर थैंक्स के जरिए। जो ये एक बटन बना हुआ आता है, आप सबको पता ही होगा, फिर उसके जरिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।